स्टडी किया आर्थवॉर्म, स्नेल, कॉकरोच, फिश, बर्ड्स, इसके बारे में हमने कल स्टडी किया था। और इससे पहले हमने डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था। एक हमारा था हिंज जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट, फिक्स जॉइंट, और हमने ह्यूमन स्केलेटन का डायग्राम ड्रॉ किया था नोटबुक में। और कल हमने पढ़ा था आर्थवॉर्म कैसे मूव करता है, गेट ऑफ एनिमल्स की मूवमेंट कैसी होती है एनिमल्स की। सबसे पहला था आर्थवॉर्म। ऑब्जर्व एन आर्थवॉर्म moving in soil in a garden, gently lift it, place it on a piece of blotting or filter paper, observe its movement, then place it on a smooth glass plate or any slippery surface. एक अर्थवॉर्म को जो मूविंग ऑन अ सॉइल इन अ गार्डन के अंदर मूव कर रहा है गार्डन में, उसको ऑब्जर्व करो और उसको उठाओ और उसको ब्लॉटिंग पेपर पे और फिल्टर पेपर पे रखो और उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करो। Then और उसको है स्मूथ मूवमेंट को ऑब्जर्व करो इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पेपर। क्या उसकी जो मूवमेंट है पेपर की मूवमेंट से बिल्कुल अलग है। डू यू फाइंड दैट आर्थवॉर्म इज एबल टू मूव इजिली ऑन अ हार्ड स्लिपरी सरफेस। क्या जो आर्थवॉर्म है वो बिल्कुल हार्ड स्लिपरी सरफेस पे इजिली मूव कर पाता है। द बॉडी ऑफ एन आर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड। आर्थवॉर्म जो है बहुत सारी रिंग से मिलके बना होता है। आर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स। आर्थवॉर्म की कोई भी बोन नहीं होती। इट हैज द मसल्स व्हिच हेल्प टू एक्सटेंड द शॉर्टन द बॉडी। और इसकी जो आर्थवॉर्म की बिल्कुल कोई भी बोन नहीं होती। वो अपनी मसल्स का यूज करता है अपने आप की बॉडी को शॉर्ट करने के लिए और एक्सटेंड करने के लिए। ड्यूरिंग मूवमेंट द आर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। कह रहे मूवमेंट की तरह जो आर्थवॉर्म है सबसे पहले फ्रंट पार्ट जो है एक्सटेंड करता है और पीछे वाला जो पार्ट है वो नीचे पीछे करता है। देन इट फिक्सेस द ग्राउंड। और ऐसे ही जो वो आगे आगे अगला पार्ट जो है इसका रिलीज होता जाता है और जो बॉडी की जो लेंथ है वो शॉर्ट होती जाती है और रियर जो एंड है वो फॉरवर्ड मूव करता जाता है। और ऐसे ही जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है और जो आर्थवॉर्म जब मूव करता है तो स्लिपरी सब्सटेंस क्रिएट करता है जो मूवमेंट में हेल्प करती है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ग्राउंड। Under its body, it has a large number of tiny bristles. The bristles are connected with the muscles. कह रहे कि इसमें बहुत सारे टाइनी ब्रिस्टल्स होते हैं। जो ब्रिस्टल होते हैं मसल्स के साथ कनेक्ट होते हैं और जो ब्रिस्टल है वो गुड ग्रिप प्रोवाइड करते हैं ग्राउंड में इसको आर्थवॉर्म को। कह रहे कि जब आर्थवॉर्म जो मूव करता है तो एक्चुअली इट्स अवे थ्रू द सोइल इट्स बॉडी देन थ्रू कह रहे मूवमेंट के दौरान जो आर्थवॉर्म का जो पहला जो पार्ट है वो बढ़ता है और पिछला पार्ट फिक्स रहता है। और जो चलते चलते इसमें एक लिक्विड रिलीज होता है और जो स्लिमी जो सब्सटेंस है वो उसको मूवमेंट में हेल्प करता है। और इसमें चलता है तो डाइजेस्टेड मटेरियल जो है वो मिक्स करता है जो मोर यूजफुल बनाती है प्लांट के लिए। उसके बाद हमने कर लिया था और हमने स्टडी किया था स्नेल के बारे में। कलेक्ट अ स्नेल फ्रॉम अ गार्डन, the rounded structure it carries on its back. This is for the से कोई स्नेल लो और वहां पे उसको बैक से देखो उसको बोलते हैं शेल। इट इज आउटर स्केलेटन क्या है स्नेल का जो है आउटर स्केलेटन बट इट इज नॉट ये बोन से मिलके नहीं बना होता। द शेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अ स्नेल ऑन अ ग्लास कह रहे स्नेल को then it starts moving carefully, lift the glass and observe its movement from beneath. The head of the snail may come off opening in the shell और वो strong से बना हमारी ग्लास पे उसको टिल्ट कर दो उसको टेढ़ा कर दो उसका देगा फुट का। इज द मूवमेंट ऑफ स्नेल स्लो टू एन अर्थवॉर्म। जो कह रहे स्नेल की जो मूवमेंट स्लो भी हो सकती है और फास्ट हो सकती है। एज तो हमारे स्नेल का
स्नेल को अगर गार्डन से कोई स्नेल राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे शेल है वो मूविंग टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह एक स्नेल लो और उसके ऊपर राउंडेड स्ट्रक्चर जो उसके बैक पे नजर आता है, इसको बोलते हैं शेल, एंड इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल। जो ये इसका जो ऊपर वाला जो पार्ट है, राउंडेड स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल। बट इट इज नॉट मेड ऑफ बोन्स, कह रही ये बोन से मिलके नहीं बना होता, एक ये सिंगल यूनिट होती है दैट डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने में हेल्प नहीं करती। इट हैज टू बी ड्रैग्ड अलोन, इसको अकेले ही मूव करना पड़ता है, ड्रैग करना पड़ता है। प्लेस अ स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड वॉच इट, स्नेल को ग्लास प्लेट में रखो और उसको देखो। व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग, जब वो मूव करना स्टार्ट करता है, केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलोंग द स्नेल ओवर योर हेड, फिर अब उसको केयरफुली ग्लास प्लेट को उठाओ, ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फ्रॉम बीनीथ, और उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करो। जो एक थिक स्ट्रक्चर नजर आएगा हेड ऑफ द स्नेल, मेक सम आउट ऑफ ओपनिंग ऑफ द सेल, और इसकी थिक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फूट। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट, अब उसको क्या करना है, केयरफुली इसको टिल्ट करना है, तो जो वेवी मोशन है इसका फूट का वो दिखाई देगा। इज द मूवमेंट ऑफ स्नेल स्लो और फास्ट एज कम्पेयर टू अर्थवॉर्म। अब दोनों की जो है मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है, स्नेल की और अर्थवॉर्म की, और किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है, इसको हमने अपने प्रैक्टिस नोटबुक पे लिखना है। तो अर्थवॉर्म की कैसे मूवमेंट थी, अर्थवॉर्म में बहुत सारी रिंग्स बनी होती हैं एक एंड से दूसरे एंड पे, और एक पार्ट उसका फिक्स होता है और एक पार्ट जो है इसका मूव करता है, और इसको जो है जब ये चलता है तो ये स्लिमी सब्सटेंस क्रिएट करता है। तो स्लिमी सब्सटेंस जो क्रिएट करता है ये जो है मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। और उसके बाद इसमें जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसको बोलते हैं ब्रिस्टल्स, जो गुड ग्रिप प्रोवाइड करते हैं इसको चलने के लिए। और जो आर्थवॉर्म है जब ईट्स अवे टू द सोयल, सोयल से जब खाता है तो जो इसकी बॉडी है अनडाइजेस्टेड पार्ट को जो है वो थ्रो अवे कर देती है। जो आर्थवॉर्म की जो एक्टिविटी है सोयल को मोर यूजफुल बनाती है प्लांट्स के लिए। उसके बाद स्नेल, स्नेल का हमने स्टडी किया, जो इसका जो राउंडेड स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं शेल, इसको आउटर स्केलेटन भी बोलते हैं, और ये बोन से मिलके बना होता है। द शेल इज अ सिंगल यूनिट, और ये जो इसको ड्रैग करने के लिए इसको पूरा ही मूव करना पड़ता है। और जब इसको हमने ग्लास प्लेट पे रखते हैं और इसकी हम ऑब्जर्वेशन नोट करते हैं कि कैसे कैसे जो ये मूव कर रहा है, इसको टिल्ट करने के बाद इसका मूवमेंट देखते हैं, तो टिल्ट करने के बाद इसका वेवी मोशन आता है, वेव की तरह, लहर की तरह इसका मोशन आता है स्नेल का। और तो हम इसका जो मोशन है अर्थवॉर्म का और स्नेल का जो है कंपेयर करते हैं हम। उसके बाद है कॉकरोच, ऑब्जर्व विद कॉकरोच, कॉकरोच को ऑब्जर्व करो, कॉकरोच एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। कॉकरोच जो है चल भी सकता है और क्लाइंब भी कर सकता है और फ्लाई भी कर सकता है एयर में। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, दीज हेल्प इन वॉकिंग, ये जो है वॉकिंग में हेल्प करता है। द बॉडी इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन, जो बॉडी है जो आउटर स्केलेटन से कवर है, ये जो आउटर स्केलेटन जो है बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट से बना है और ये मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। तो कह रहे हैं कॉकरोच जो है चल भी सकता है, क्लाइंब भी कर सकता है, फ्लाई भी कर सकता है एयर में। और इसके 3 पेयर्स होते हैं लेग्स के, जो वॉकिंग में हेल्प करते हैं। जो बॉडी जो है एक हार्ड आउटर स्केलेटन से कवर है। और कह देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच्ड टू द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के पास जो है 2 पेयर होते हैं। The cockroach had distinct muscles, those near the legs move the leg for walking, the breast muscle move the wing when the cockroach fly. There are 2 pairs of wing attached to the breast. ये जो 2 पेयर है विंग्स के इसे ब्रेस्ट के साथ अटैच होते हैं। द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल, कॉकरोच की मसल जो होती हैं बहुत अलग होती हैं। Those near the legs move the leg for walking. The breast muscle, जो breast muscle जो आगे वाली जो breast muscles होती है विंग्स को मूव कराने में हेल्प करती है। व्हेन द कॉकरोच फ्लाई, जब कॉकरोच उड़ता है। तो कॉकरोच की सबसे पहले पता होना चाहिए कि 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती है, 3 पेयर होते हैं लेग्स की, और वो वॉकिंग में हेल्प करता है। और इसकी जो बॉडी होती है वो आउटर स्केलेटन से हार्ड आउटर स्केलेटन होता है, और बहुत सारे जो है रिपीटिंग यूनिट्स होती है इसमें। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच्ड टू द ब्रेस्ट, और जो 2 पेयर होते हैं इसके विंग्स के उड़ने की हेल्प करते हैं वो ब्रेस्ट के साथ अटैच होते हैं।
द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल, जो कॉकरोच की मसल होती है बिल्कुल अलग होती है। दोज नियर द लेग्स मूव द लेग फॉर वॉकिंग, जो ब्रेस्ट मसल्स है वो उड़ने में उसको हेल्प करती हैं जब वो कॉकरोच फ्लाई करता है। उसके बाद है हमारा बर्ड्स। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड swan also swim in the water. The bird can fly because their bodies are well suited for flying. कि बर्ड जो है एयर में फ्लाई कर सकते हैं एंड वॉक ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे भी चल सकते हैं। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वैन आल्सो स्विम इन द वाटर। क्या जो कुछ बर्ड्स हैं जैसे डक्स हैं, स्वैन्स हैं, वो वाटर में स्विम करते हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज ऑफ देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग। क्या जो बर्ड्स हैं वो क्यों फ्लाई कर पाते हैं? क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो फ्लाइंग के लिए जो है सुटेबल है। देयर बोन्स आर होलो एंड लाइट, जो उसकी जो बोन्स है बिल्कुल होलो होती है और लाइट होती है। जब बोन्स ऑफ हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग, जो हिंड लिम्स की जो बोन है वो वॉकिंग के लिए, पर्चिंग के लिए हेल्पफुल होती है। द बोनी पार्ट्स ऑफ द फोरलिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग। द breastbone are modified to hold muscles of flight which are used to move the wings up and down. जो शोल्डर बोन होती है इसकी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होती है और जो ब्रेस्ट बोन है वो आर मॉडिफाइड टू होल्ड, वो बिल्कुल मॉडिफाइड हो जाती है फ्लाइट करने के लिए। विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप डाउन, जिसकी वजह से विंग्स जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो फिगर 8.20 में बर्ड का स्केलेटन दिखाया हुआ है, इसकी विंग्स दिखाई हुई है, इसकी लेग्स दिखाई हुई है, इसका अपर फेस दिखाया हुआ है। जो उसके पीछे वाला पार्ट है वो उसकी शेडो दिखाई दे रही है। तो बर्ड का स्केलेटन कैसा होता है ये 8.20 में दिखाया हुआ है। उसके पीछे इसकी शेडो दिखाई हुई है कि स्केलेटन कैसे होता है बर्ड का। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड, कह रहे बर्ड्स जो हैं एयर में फ्लाई भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं ग्राउंड में। सम बर्ड्स लाइक डक्स, कुछ जो बर्ड्स हैं जैसे डक्स हो गए, स्वैन हो गए, वो जो है पानी में स्विम करते हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग, जो बर्ड है वो फ्लाई कर सकते हैं बिकॉज उसकी जो बॉडी है फ्लाइंग के लिए सुटेबल है। देयर बोन्स आर हेलो एंड लाइट, क्योंकि उसकी उसकी जो बोन है बर्ड्स की बिल्कुल हेलो होलो होती है और बिल्कुल हल्की होती हैं। जो उसकी हिंड लिम्स होती है, द बोन्स ऑफ हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग, उसकी हिंड लिम्स, उसकी जो बोन है वो उसको चलने में, बर्ड्स को चलने में हेल्प करती है। द बोनी पार्ट ऑफ द फोरलिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग, जो फोरलिम्स का जो बोन बोन वाला पार्ट होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है विंग्स में। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, जो शोल्डर बोन होती है उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। और जो ब्रेस्ट बोन है वो मॉडिफाइड होके जो मसल्स ऑफ फ्लाइट बनाती हैं, जो उसको उड़ने में, अप एंड डाउन जो है उड़ने में हेल्प करती है। तो उसके जो कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जो मॉडिफाइड होके उसको उड़ने में हेल्प करते हैं। और ये स्केलेटन है बर्ड का। ये जो हमारे इसके लेग दिखाई हुई है, इसके जो विंग्स दिखाया हुआ है, उसका अपर फेस दिखाया हुआ है और इसके पीछे इसकी शेडो दिखाई हुई है। उसके बाद है फिश, और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फिश के बाद हाउ डू स्नेक्स मूव, और इसके बाद चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिश मेक अ पेपर बोट, कह रहे एक पेपर की बोट बनाओ। पुट इनटू द वाटर, इसको वाटर पे रख दो एंड पुश इट विद अ नैरो एंड पॉइंटेड फॉरवर्ड। डिड इट गो इनटू द वाटर इजली, क्या वो पानी में बिल्कुल इजली चल जाएगी? नाउ होल्ड द बोट साइडवेज एंड पुट इनटू द वाटर फ्रॉम बोथ साइड। आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम द दिस साइड? एक पेपर बोट बनाना है, उसको पानी के अंदर रखना है एंड पुश इट विद वन नैरो एंड पॉइंटेड फॉरवर्ड, और इसको पुश कर रहे हैं। डिड इट गो इनटू द वाटर इजली, क्या ये पानी में इजली जाएगी? नाउ होल्ड द बोट साइडवेज एंड पुश इनटू द वाटर फ्रॉम द बोट साइड। अब उसको जैसे 8.21 में ए में और बी में जैसे दिखाया हुआ है, इसको पानी में अंदर डालना है, इसको पुश करना है। तो एक पेपर बोट बनाना है, उसको पानी में डालना है एंड पुश इट विद वन एरो एंड पॉइंटेड एट फॉरवर्ड, की पॉइंटेड एंड से इसको फॉरवर्ड मूव करना है। डिड इट गो टू द वाटर इजली, कह रहे पानी में क्या इजली चल जाएगी? नहीं। नाउ होल्ड द बोट साइडवेज, अब उसको साइड से करना है। ये ए में ऊपर से किया हुआ है, बी में साइडवेज से किया हुआ है। एंड पुश इट इन द वाटर फ्रॉम द ब्रॉड साइड। आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड? कह रहे किस में जो है बोट इजली पानी में चल जाएगी, ए वाले में चल जाएगी या बी वाली में चल जाएगी? इसके बारे में सोचना है कि एक पेपर बोट ली, उसको पानी में डाला और उसको ऊपर से एक बार जो उसको होल्ड करा और इसको एक बार साइड से किया, तो किस केस में जो हम पुश करते हैं तो किस केस में जो है वो पानी में चली जाएगी? हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ बोट इज समवट लाइक अ फिश? कह रहे कि जो बोट की बिल्कुल जो शेप होती है वो फिश की तरह होती है, स्ट्रीमलाइन शेप होती है। द हेड एंड टेल ऑफ फिश आर स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी,
कि जैसे फिश होती है, फिश का जो हेड और टेल जो बिल्कुल स्मॉलर होता है और मिडल पार्ट बड़ा होता है, द बॉडी ट्रैप्स एट बोथ एंड, दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। तो ऐसी शेप को हम स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। स्ट्रीमलाइन शेप क्या होती है? बोट की शेप होती है, बीच में से हावी होती है और कॉर्नर से जो है बिल्कुल बिल्कुल स्मॉल होती है, तो इस शेप को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। फिश की और बोट की जो शेप है बिल्कुल ऐसे ही नजर आती है। The shape is such that water can flow around it easily and allow the fish to move in water. The skeleton of the fish is covered with strong muscle. During swimming, muscles take the front body curve right. The tail part swing towards the opposite. ये जो shape है is such that the water can flow around it easily and allow the fish to move in water. जो ये शेप है ये पानी में इसको इजिली मूव कराती है। जो स्ट्रीमलाइन जो शेप होती है वो पानी में फटाफट मूव कर जाती है। द स्केलेटन ऑफ फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। जो फिश का जो स्केलेटन होता है वो स्ट्रॉन्ग मसल से कवर्ड होता है। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स टेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग टुवर्ड्स द अपोजिट साइड। कि जब स्विमिंग होती है जो मसल जो है फ्रंट पार्ट, मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टुवर्ड्स द अपोजिट साइड। जब वो स्विमिंग करते हैं जो मसल जो है फ्रंट पार्ट को जो है एक साइड पे कर जाती है और टेल पार्ट को जो है अपोजिट साइड पे मूव कराती है। द फिश फॉर्म्स अ कर्व एज शोन फिगर। कह रहे कि जो जब वो चलती है तो कैसे फिगर बनता है, 8.23 में जैसे फिगर बना हुआ है, फिश ऐसे मूव करती है। देन क्विकली द बॉडी एंड द टेल कर्व टू द अदर साइड, दिस मेक अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। कह रहे 8.23 में इसकी मूवमेंट शो की हुई है और सीरीज ऑफ जर्क मेक द फिश स्विम अहेड। दिस इज हेल्प बाय द फिन्स एंड टेल्स। कह रहे कि ये जो फिन्स और टेल्स की वजह से ये मूव कर पाती है। ये फिश है, फिश में कैसे जर्क्स दिखाई दे रहे हैं और ऐसे ऐसे मूव कर रही है 8.23 फिगर में। तो ये स्ट्रीमलाइन शेप है जो हमारी फिश है। फिश की जो शेप होती है हमारी स्ट्रीमलाइन शेप होती है। स्ट्रीमलाइन शेप क्या होती है? जो साइड कॉर्नर से जो बिल्कुल स्मॉल होती है और बी मिडल में से बिल्कुल जो लॉन्ग होती है, तो उसको स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। स्ट्रीमलाइन शेप जो है पानी में इजिली मूव कर पाती है। स्विमिंग के दौरान जो होता है मसल जो फ्रंट पार्ट जो है हमारा फ्रंट पार्ट मूव टू द वन साइड एंड द टेल पार्ट मूव्स टू द अपोजिट साइड। जो फिश जो जब चलते हुए एक जर्क क्रिएट करती है, ऐसे कर्व बनती है। A series of such jerk make the fish swim ahead. This is helped by the fins. और ये fins और tails की वजह से मूव कर पाते हैं। Fish also have other fins on their body which mainly help to keep the balance of the body and to keep direction while swimming. Did you ever notice that the underwater divers wear fin-like flippers on their feet to help them move easily in water? कह रहे कि ये फिश जो है जो फिन्स होते हैं बॉडी में उसको जो बैलेंस बनाए रखते हैं और डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं स्विमिंग की जब स्विमिंग होती है। तो ये हमने इसकी स्टडी कर लिया कि फिश की कैसे मूवमेंट होती है। फिश की शेप जो होती है हमारी स्ट्रीमलाइन शेप होती है। वो स्ट्रीमलाइन शेप क्या होती है? मिडल से जो है हमारा बिगर और कॉर्नर से बिल्कुल स्मॉलर ये जो स्ट्रीमलाइन शेप है मूवमेंट में हेल्प करती है। और जब वो चलते हैं तो वो जग का क्रिएट करते हैं। तो जग कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे मूवमेंट होती है, 8.23 में दिखाया हुआ है। उसके बाद हमारा है हाउ डू स्नेक मूव। स्नेक हमारा कैसे मूव करता है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। हैव यू सीन अ स्नेक स्लीदर, डज इट मूव स्ट्रेट? क्या हमने स्नेक को हमने चलते हुए देखा है, क्या वो स्ट्रेट मूव करता है? स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन। स्नेक की जो है बिल्कुल लंबी बैकबोन होती है। दे हैव मैनी थिन मसल्स। और उसके जो बिल्कुल मसल्स होते हैं बिल्कुल थिन होती हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फोर फ्रॉम अनदर। दे ऑल्सो इंटरकनेक्टेड द बोन्स, रिब्स एंड स्किन। और ये बैकबोन को, रिब्स को, स्किन को इंटरकनेक्ट करती हैं। जो स्नेक की जो बॉडी होती है कर्व इनटू मैनी लूप्स। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव इट फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। Since its long part make the many loops and each loop give its push and the snake move forward very fast as not in a straight line। कि जो स्नेक है वो हमेशा लूप्स की फॉर्म में मूव करता है, ना कि वो स्ट्रेट मोशन बिल्कुल नहीं करता। 8.24 में इसकी जो मूवमेंट शो की हुई है लूप्स वाली मूवमेंट है। तो इसमें स्ट्रेट मूवमेंट बिल्कुल नहीं, बहुत लॉन्ग बैकबोन होती है और दे हैव वेरी थिन मसल्स। इसकी मसल्स बहुत बिल्कुल थिन होती हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फोर फ्रॉम ईच अदर। और वो कैसे बैकबोन से, रिब से, स्किन से कनेक्ट होती है।
we have learnt about the use of bones muscles for the movement of different animal. कह रहे हमने ये बहुत सारी मूवमेंट के बारे में पढ़ा डिफरेंट एनिमल के बारे में. पहेली एंड बूजो हैव मैनी क्वेश्चन इन द स्टैक अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट इन एनिमल. So just by having many unanswered questions buzzing in your minds, कह रहे उसे उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि डिफरेंट टाइप के एनिमल की कैसे कैसे मोशन है. तो कोई भी एनिमल उसके माइंड में आ गया कि उसने सोचा कि इसकी मूवमेंट कैसी होगी. स्नेल की अगर लूप्स में है, फिश की जो ऐसे स्ट्रीमलाइंड है, तो बाकियों की शेप कैसी होगी. द एंशिएंट Greek philosopher Aristotle in the book Gate of Animal asked himself these questions: why do different animals have the body parts they do have? How do these body parts help animal to move? What are the similarity and difference in these body parts have different animal? How many body parts are needed by different animal for moving from one place to another? कह रहे कि जो ग्रीक फिलोसफर था अरिस्टोटल, उसने बुक गेट ऑफ एनिमल में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे. ask himself this question: why do different animal, कह रहे कि जो why do different animals have the body part that they do have, or how do these body part help animal to move the way they do. कह रहे जो एनिमल्स के कुछ जो बॉडी पार्ट हैं वो कैसे उसको मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं. व्हाट आर द सिमिलरिटी और डिफरेंस क्या है इनकी एनिमल की जो बॉडी पार्ट्स में. कोई भी एनिमल ले लिया, 4-5 एनिमल ले लिया, उसके बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट कैसे होती है, उसको कंपेयर किया, सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है. How many body parts are needed by different animal for moving from place to place? Why 2 legs for humans? कह रहे कि ह्यूमन के लिए 2 legs की होती हैं एंड काउस के लिए 4 की होती हैं, बफेलोस के लिए 4 की होती हैं. Many animals seems to be having an even number of legs. कह रहे कुछ एनिमल्स की बहुत सारी legs होती हैं. Why is the bending of our legs different from that our arms? कि जो हमारी legs की movement और arms की movement बिल्कुल अलग की होती है. So many question and perhaps so we have looked for answer, though our activities in this chapter that we need to look for many answer. तो हम इसके बारे में हम एक्टिविटीज में देखेंगे मोर आंसर के लिए. तो आज हमने क्या स्टडी किया. सबसे पहले हमने किसकी स्नेल की जो मूवमेंट देखी, उसके ऊपर एक शेल बना होता है, राउंडेड स्ट्रक्चर बना होता है जिसका आउटर स्केलेटन होता है, इसमें बहुत सारी बोन्स होती हैं. उसको अगर हम ग्लास प्लेट पे रखते हैं, उसको देखते हैं तो उसकी मूवमेंट देखते हैं. मूवमेंट देखने के बाद तो उसकी मूवमेंट जो होती है बिल्कुल अलग होती है स्नेल की जो मूवमेंट से. और जो इसके जो एक थिक स्ट्रक्चर नजर आता है हेड पे, उसको बोलते हैं हम जो शेल. द थिक स्ट्रक्चर वो क्या होता है, फुट, और उसमें बहुत सारी मसल्स बनी होती हैं. तो केयरफुली अगर हम ग्लास प्लेट को टिल्ट करते हैं तो वेवी मोशन जो है फुट का वो दिखाई देता है. तो क्या मूवमेंट जो स्नेल की स्लो होती है या फास्ट होती है एज कम्पेयर टू अर्थवॉर्म, ये हमें कंपेयर करेंगे. उसके बाद हमने कॉकरोच की मूवमेंट देखा कि कॉकरोच में कितनी हिंड लिम्स होती हैं, कितनी लिम्स होती हैं, ये फ्लाई भी कर सकते हैं. तो ये कह रहे कि ये जो इसके जो दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, इसके 3 पेयर्स होते हैं लेग्स के. इसका आउटर स्केलेटन होता है और इसके 2 पेयर होते हैं विंग्स के जो ब्रेस्ट के साथ अटैच होते हैं. जो ब्रेस्ट मसल होती है वो विंग को जो मूव करने में हेल्प करती है जब कॉकरोच फ्लाई करता है. जो बर्ड्स है वो एयर में फ्लाई करते हैं और वॉक करते हैं. कुछ बर्ड्स जैसे डक्स एंड स्वैम जो पानी में स्विम करते हैं. द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडी जो है सुटेबल होती है फ्लाइंग के लिए. द बोनी पार्ट्स ऑफ द फोरलिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स. कह रहे इसके जो 2-3 पार्ट्स हैं बोनी पार्ट्स, जो वो उसको मॉडिफाइड होके विंग्स बनाते हैं. जो 8.20 है, ये आउटर स्केलेटन दिखाया हुआ है, बर्ड शेडो दिखाई हुई है, इसके लेग्स दिखाया हुआ है, अपर पार्ट दिखाया हुआ है. इसका जो स्केलेटन कैसा होता है बर्ड का 8.20 में दिखाया हुआ है. उसके बाद फिश की मूवमेंट दिखाई है, पेपर बोर्ड बनाया, एक बार उसको ऊपर से लिया, एक को साइडवे से लिया, किसमें मूवमेंट ज्यादा होगी है किसमें कम होगी ये ऑब्जर्व किया. उसके बाद हमने जो शेप देखी, स्ट्रीमलाइन शेप क्या होती है, जो बीच में से तो हमारी हैवी होती है और साइड से हमारी पतली होती है, इसको स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं. और जो ये शेप है ये जो फिश को जो है अच्छी मूवमेंट प्रोवाइड कराती है. स्ट्रीमलाइन शेप जो है इजीली स्विमिंग हो जाती है इसी वजह से. इसकी वजह से बोट की जो शेप है वो भी हमारी स्ट्रीमलाइन ही होती है. उसके बाद स्नेक कैसे मूव करता है, स्नेक में जो स्ट्रेट मूव नहीं कर पाता, उसमें बहुत सारी जो लूप्स बनी होती हैं, कर्व्स बनी होती हैं, जब चलता है तो ऐसे वो लूप्स मूव करती हैं. तो कह रहे पहेली और बूजू के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि वो कैसे मूव करते हैं. तो उसमें एक बुक है गेट ऑफ एनिमल्स, इसमें बहुत सारी जो एनिमल्स की मूवमेंट के बारे में, उसके बॉडी पार्ट के बारे में स्टडी दिखाया हुआ है कि वो कैसे कैसे मूव करते हैं. और इसके बारे में आगे so many questions and perhaps we have looked for some answers to our activities in this chapter and we need to look for many answers.
तो आगे हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हमने आज सबसे पहला क्या स्टडी किया? मूवमेंट ऑफ स्नेल, मूवमेंट ऑफ cockroach, birds, fish, and how do snakes move? अब कोई भी क्वेश्चन हो इसके बारे में तो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चैप्टर कंप्लीट हो